तो चलो बच्चा लोग, हम लोग वर्ग 15 के तत्वों को पूरी तरीके से क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं। आज हम लोग पी ब्लॉक में वर्ग 16 के तत्वों के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्ग 16 के तत्वों के बारे में। देखो, इससे पहले जब हम लोग वर्ग 15 के बारे में पढ़ रहे थे तो हम देखे थे कि उस वर्ग 15 का सबसे पहला तत्व क्या था, नाइट्रोजन। क्या था, तो जिसके आधार पर उस पूरे वर्ग को क्या कहा जाता था, नाइट्रोजन परिवार क्या कहा जाता था। उसी प्रकार से वर्ग 16 का सबसे पहला तत्व जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। इसलिए वर्ग 16 के तमाम तत्वों को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार। क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार। यहाँ भी बच्चा लोग पीरियोडिक टेबल अगर है तो निकाल लो कॉपी में, फटाफट पीरियोडिक टेबल निकाल लो। देखो, तो सबसे पहला तत्व हमारा है ऑक्सीजन। सबसे पहला तत्व क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। ठीक है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। जो वायु में लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, 21%। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 21%, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा तत्व कौन सा है बच्चा लोग, ऑक्सीजन के बाद सल्फर। तो देखो, तो ये दो तत्व जो है, हालांकि इसमें भी 5 तत्व हैं, लेकिन 5 में से केवल 2 ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके यौगिक के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आया बात समझ में। तो देखो, तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है तत्व। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी तत्व के बारे में अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी परमाणु संख्या के बारे में जानते हैं। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बच्चों कितनी होती है, कितनी होती है, 8। ऑक्सीजन को हम लोग O से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और हम तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सिखाए हैं, सिखाए कि नहीं सिखाए। चलो, तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। बच्चा लोग, ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व है, सल्फर। कौन सा है, सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16। अगर हम सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो चलो बताओ तो फटाफट क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद स्कूल पब्लिक स्कूल, कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10 10 6, अरे ये क्या हो गया, अरे A4 होगा ना रे, 6 लिख दिए। देखो, हो गया बच्चा लोग सल्फर का। कैसे बताए थे, स्कूल पब्लिक स्कूल, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आगे बढ़ेगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखो बच्चा लोग, तो यहाँ पर अगर एक बात गौर करेगा तुम लोग कि अगर हम पहली कक्षा की बात करें, किसका बात करें, पहला कक्षा का, यानी एस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। एस किससे स्टार्ट होता है, याद करो हम तुम लोग को ऐसे बताए थे, स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर क्या था, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस प्रकार से आगे बढ़ा था ना। तो हम लोग इसको 1 लिखे थे, इसको 2 लिखे थे, इसको क्या लिखे थे, 3 लिखे थे। 1 के बाद 2 3 4 5, 2 3 4, 3 4, इस प्रकार से लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो यहाँ पर बच्चा लोग एक बात तुम ध्यान से समझो, पहली कक्षा में केवल कौन होता है, एस। क्या पी कभी पहला में होता है, पी स्टार्ट कहाँ से होता है, दूसरे कक्षक से। कहाँ से स्टार्ट होता है, और बच्चा लोग डी कहाँ से स्टार्ट होता है, तीसरे कक्षक से। एक बात बताओ, क्या ऑक्सीजन में कहीं भी तुमको तीसरा कक्षा दिख रहा है, तीसरा कक्षा दिख रहा है, ऑक्सीजन का कक्षा कहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन के पास क्या डी ऑर्बिटल होगा, नहीं होगा, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल। लेकिन वही बच्चा लोग सल्फर के पास तुमको तीसरी कक्षक दिख रही है, इसका मतलब इसमें डी ऑर्बिटल है, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अलग बात है। हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3d0, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मतलब इसमें डी ऑर्बिटल है, परंतु उस डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हम उसको लिखे या ना लिखे कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब बच्चा लोग, हम लोग इससे पहले जब वर्ग 15 का तत्व पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोग देखे थे कि जो हमारा नाइट्रोजन था, वर्ग का पहला तत्व क्या था, नाइट्रोजन था ना। तो उसमें डी ऑर्बिटल नहीं था, लेकिन बाकी सब में क्या था, डी ऑर्बिटल था। तो उसी प्रकार से बच्चा लोग यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन
सल्फर में और इसके बाद वाले सभी तत्वों में डी ऑर्बिटल मौजूद है। तो जिस कारण से ऑक्सीजन का गुण इन सभी से थोड़ा क्या रहेगा, अलग होगा। आया बात समझ में? ऑक्सीजन इन सभी से थोड़ा क्या रहेगा, अलग रहेगा। अलग रहने का कारण क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल कैसा है, अनुपस्थित है। कैसा है डी ऑर्बिटल? क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत? जैसे कि वर्ग 15 के सभी तत्वों को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते थे, निकोजेंस। याद करो, बताए थे क्या बोलते थे सम्मिलित रूप से, निकोजन। उसी प्रकार से जो वर्ग 16 के तत्व है इनको कैल्कोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा लोग इसको? तो वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार तो कहते हैं, लेकिन साथ साथ सभी तत्वों को, पांचों तत्वों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, कैल्कोजेंस। क्या कहा जाता है, कैल्कोजेंस। तो थोड़ा सा इंट्रो लिख लेते हैं, उसके बाद सभी तत्वों के बारे में लिखेंगे, ठीक है? चलो लिखते हैं बच्चा लोग। हेडिंग दे दिया, वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन परिवार। फटाक से हेडिंग दो। चलो बच्चा, चलो बच्चा लोग लिखते हैं। तब लिखो आवर्त सारणी के, हाँ बस इसके नीचे डैश देना है और लिखना है। लिखो आवर्त सारणी के वर्ग 16 में, आवर्त सारणी के वर्ग 16 में 5 तत्व स्थित हैं। 5 तत्व स्थित हैं। 5 तत्व स्थित है, पांचों का नाम लिख लो। स्थित है के बाद हल्का सा डैश देना है, उसके बाद लिखना है। हाँ हल्का सा, 5 तत्व स्थित के बाद हल्का डैश, उसके बाद सभी पांचों तत्वों का नाम लिखना है। पांच तत्व स्थित है, पांचों तत्व के बाद पांचों का नाम। चलो चलो हो गया क्या? पांचों तत्व का नाम, उसके बाद फुल स्टॉप। लिखो प्रथम तत्व ऑक्सीजन के आधार पर, प्रथम तत्व ऑक्सीजन के आधार पर, प्रथम तत्व ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर इन तत्वों को, प्रथम तत्व ऑक्सीजन के आधार पर इन तत्वों को ऑक्सीजन परिवार भी कहा जाता है। इन तत्वों को ऑक्सीजन परिवार भी कहा जाता है। ऑक्सीजन परिवार भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। लिखो इन तत्वों को सम्मिलित रूप से, इन तत्वों को सम्मिलित रूप से,
इन तत्वों को सम्मिलित रूप से कैल्कोजेंस, इन तत्वों को सम्मिलित रूप से कैल्कोजेंस अर्थात कैल्कोजेंस अर्थात अयस्क निर्माण करने वाले तत्व, कैल्कोजेंस अर्थात अयस्क निर्माण करने वाले तत्व, अयस्क निर्माण करने वाले तत्व कहा जाता है। कैल्कोजेंस अर्थात अयस्क निर्माण करने वाले तत्व कहा जाता है। अयस्क निर्माण करने वाले तत्व कहा जाता है। अब उपलब्धता दे के डैश दो, उपलब्धता, उपलब्धता आखिरकार ये सारे तत्व पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। उपलब्धता, चलो बच्चों यहाँ ध्यान दो। देखो अगर हम बात करें इस वर्ग के सबसे पहले तत्व की, तो उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। क्या नाम है उसका? ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में लगभग 21% पाया जाता है। जो वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये हम बात कर रहे हैं वायु में, सिर्फ किस में बात कर रहे हैं? वायु में ये लगभग कितना प्रतिशत होता है? 21%। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी कहने का तात्पर्य है कि हम लोग देखे हैं कि लोहा का एक अयस्क होता है फेरस ऑक्साइड, उसका सूत्र क्या होता है? FeO। क्या होता है? FeO। तो जाहिर सी बात है कि उस FeO में भी ऑक्सीजन पाया जा रहा है। पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? तो अगर हम उन सभी को भी जोड़ ले, वायु के अलावा अगर हम ऑक्सीजन को और जोड़ ले, तो ऑक्सीजन कुल 46.6% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46.6%। अगर हम केवल वायु की बात करें तो केवल वायु में 21%, और वहीं संपूर्ण पृथ्वी पर अगर हम बात करें, पृथ्वी के अंदर या फिर किसी के साथ मिश्रित रूप में, तो ये कितने पाया जाता है? 46.6%। अब जल्दी जल्दी हमको तुम फटाफट बताओ कि ये सभी तत्व संयुक्त अवस्था में रहते होंगे कि मुक्त अवस्था में रहते होंगे? वेरी गुड। किस अवस्था में रहते होंगे? संयुक्त अवस्था में रहते होंगे। क्यों संयुक्त अवस्था में रहते होंगे बच्चों? क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। वेरी गुड बच्चा लोग, हम लोग चैप्टर पढ़े थे तत्वों का निष्कर्षण, तो क्या तुम लोगों को उसमें सल्फाइड अयस्क के बारे में पढ़ाए थे? बताओ तो कोई भी एक अयस्क जिसमें सल्फर की मात्रा हो। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, याद करो याद करो याद करो। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। CuFe, तो कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2। तो बच्चा लोग इसमें क्या आया? सल्फर, जो किस वर्ग का तत्व है? वर्ग 16 का। किस वर्ग का है? 16 का। तो बच्चों हम तुमको अभी बताएं ऊपर में कि इन्हें अयस्क निर्माण करने वाले तत्व कहा जाता है। लिखवाए कि नहीं लिखवाए? ऊपर में लिखा है ना, इन्हें सम्मिलित रूप से कैल्कोजेंस अर्थात अयस्क निर्माण करने वाले तत्व। तो बच्चों क्या ये अयस्क है? अयस्क है कॉपर पायराइड? किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है, कॉपर धातु के प्रमुख अयस्क। बताओ कितना जल्दी भूल गया, कितना अच्छा चैप्टर पढ़े हैं। चलो, तो बच्चों कहने का तात्पर्य है कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन वायु में कितना प्रतिशत? 21%। परंतु संपूर्ण पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो 46.6% पाया जाता है। वही सल्फर कम ही मात्रा में पाया जाता है, परंतु सल्फर बहुत सारे अयस्कों में दिखा हुआ जाता है, इसलिए तो इसको अयस्क निर्माण करने वाले तत्व बोलते हैं। अब जैसे बच्चा लो FeO किसका अयस्क है? तो बोला दीदी ये लोहा का अयस्क है। लोहा का अयस्क है, तो बच्चों ये लोहे का अयस्क है, और इसमें एक ऑक्सीजन है जो वर्ग 16 का तत्व है, मतलब ये भी अयस्क का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो यही अधिकांशतः यही दो, ऑक्सीजन और सल्फर, ये दो जो है बच्चों, ये क्या करते हैं? ज्यादातर अयस्कों का निर्माण करते हैं। तो इसमें कुल 6 तत्व है। इसमें कुल कितने तत्व हैं? शुरुआती वाला 2 तत्व, जल्दी बताओ तो ये धातु है, अधातु है, उपधातु है, क्या है?
क्या है? धातु, अधातु, उपधातु क्या है? ऑक्सीजन गैस है। गैस क्या होता है? अधातु। गैस क्या होता है? यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? अधातु। क्या है? वही सेलेनियम और टेल्यूरियम है उपधातु। क्या है? और वही पोलोनियम क्या है? धातु है। पोलोनियम क्या है? बताओ, समझने में क्या किसी प्रकार का कोई दिक्कत? कहने का तात्पर्य है कि अयस्कों का निर्माण तो करेगा ही करेगा। हम लोग उपलब्धता पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ये पाया जाएगा हमेशा संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में, क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और उपलब्धता हम लोग देखिए, सबसे अधिक ऑक्सीजन पृथ्वी पर पाया जाने वाला, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, जो वायु में 21% और संपूर्ण पृथ्वी पर 46.6%। और वहीं अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो बच्चों सल्फर 16वां तत्व है। ये पाया था 0.052%। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला 16वां तत्व है। कौन सा तत्व है? जो लगभग कितना प्रतिशत पाया था? 0.052, यानी बहुत कम, जीरो में है। सोचो, मतलब बहुत मात्रा क्या है इसकी? कम है। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को? और बच्चों हम लोग इसी के यौगिकों के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। फटाफट लिख लो। लिखो, अन्य तत्वों की तुलना में, हाँ उपलब्धता में डैश देके देना लिखना है। अन्य तत्वों की तुलना में ऑक्सीजन, अन्य तत्वों की तुलना में ऑक्सीजन, अन्य तत्वों की तुलना में ऑक्सीजन पृथ्वी पर, अन्य तत्वों की तुलना में ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। पाया जाने वाला तत्व है भूपर्पटी में, भूपर्पटी में यह 46.6% तथा भूपर्पटी में 46.6% तथा वायु में आयतन के विचार से, तथा वायु में आयतन के विचार से, वायु में आयतन के विचार से 21% पाया जाता है। वायु में आयतन के विचार से 21% पाया जाता है। 21% पाया जाता है, पाया जाता है। वही सल्फर, वही सल्फर, वही सल्फर भूपर्पटी का, वही सल्फर भूपर्पटी का 0.052%, वही सल्फर भूपर्पटी का 0.052% भाग बनाता है। 0.052% भाग बनाता है। इसी में लिखो, सल्फर संयुक्त अवस्था में, सल्फर संयुक्त अवस्था में, सल्फर संयुक्त अवस्था में सल्फाइड तथा सल्फेट, सल्फाइड तथा सल्फेट, सल्फाइड तथा सल्फेट, सल्फाइड तथा सल्फेट के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड तथा सल्फेट के रूप में पाया जाता है। हो गया? चलो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। अब एक बार तुम हमको पीछे पलटा के दिखाओ, एक बार देख लो तो कि परमाणु क्रमांक जो लिखवाए थे वर्ग 15 में, वो तत्वों के साथ साथ ही लिखवाए थे कि अलग लिखवाए थे? बताओ। तो उसी प्रकार से लिखवाएंगे। वर्ग 15 में ऑक्सीजन के नीचे ही, मतलब नाइट्रोजन के नीचे ही साथ लिख दिए थे या बगल में लिखे थे? इतना बताओ।
बात मेरा समझा तुम लोग हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझा? कहने का तात्पर्य है कि जैसे नाइट्रोजन लिखवाए थे, ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे में ही सात लिख दिए थे, या नाइट्रोजन लिख के उसके बगल में सात लिखी थी, ये बताओ। ऐसे लिखे हैं, ऐसे करके ना, बस यही पूछना था। चलो अगला दो, हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चा लोग, ये खटाल कौन भरेगा? ये खटाल कौन भरेगा? शाबाश, तो भर लेगा ना? हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम नहीं लिखवा रहे हैं, हम अक्रिया गैस के साथ लिखवा देते हैं, इसको अपने से बना लेना, ठीक है? अब कैसे बनेगा, अगर पूछा तो उतने बत्ती मारेंगे। सबसे हो जाएगा ना?
तो बच्चा लोग देखो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए हैं, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क में है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही ढंग से बना लेना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन सभी तत्वों के गुणों को जानेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे पॉइंट देके हल्का सा डॉट देके लिखो, ब्लैक पेन से लिखना है, लिखो। जैसे ये कंप्लीट हुआ ना, इसके नीचे डॉट देना है और लिखना है। चलो लिखो, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इन तत्वों के, हमने ब्लैक पेन से बोले तो लिखो, इन तत्व, क्या, एक सेकेंड, इसमें और भी तत्व है, तुमको दिखा होगा, लेकिन बच्चों ये सभी तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और उन तत्वों को प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इसलिए वो तत्व अधिक देर तक नहीं टिकते हैं, इसीलिए उन तत्वों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तुमको एक और तत्व दिख रहा होगा नीचे में, तो हम लोग इसलिए उसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि देखो वो चीज एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं कर रहा है, और कभी उसका केमिकल रासायनिक गुण कभी भिन्न हो जाता है, कभी भौतिक गुण भी, इसीलिए उसका कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन उसके बारे में भी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ने लगेंगे, ठीक है। चलो लिखो, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निम्न बिंदु स्पष्ट होते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निम्न बिंदु स्पष्ट होते हैं, निम्न बिंदु स्पष्ट होते हैं, निम्न बिंदु स्पष्ट होते हैं। हो गया बच्चा लोग, पहला पॉइंट लिखो। बच्चा लोग देखो यहाँ पर, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसका कहाँ चला गया पेन, देखो बच्चा लोग इसके बाहर कक्षा में कौन कौन सा है, तो बोलेगा दीदी 2s2 2p4, इसमें क्या है, इसमें क्या है 3s2 3p4, इसमें क्या है 4s2 4p4, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यानी कि s2 और p4 बच्चों सभी में है। अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में S2 और P4 है, लेकिन स्टार्टिंग 2 से हो रहा है 2 3 4 5 6, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP4 पे खत्म हो रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो ये बात हमको कैसे पता चला, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। लिखो पहला पॉइंट, लिखो बाह्य कोश का विन्यास, पहला पॉइंट लिखो बाह्य कोश का विन्यास, बाह्य कोश का विन्यास, कोश कोश, बाह्य कोश बाबू, कोश को में होकर तालव्य सो, कोश, बाह्य कोश का विन्यास NS2 NP4 होने के कारण, NS2 NP4 होने के कारण, होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में, इन्हें आवर्त सारणी में, इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग 16, सॉरी बच्चों एक सेकंड, इन्हें आवर्त सारणी में P ब्लॉक के, इन्हें आवर्त सारणी में P ब्लॉक के, P ब्लॉक के वर्ग 16 में रखा गया है, P ब्लॉक के वर्ग 16 में रखा गया है, P ब्लॉक के वर्ग 16 में रखा गया है, रखा गया। अगला लिखो, लिखो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता से, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता से यह स्पष्ट होता है कि, समानता से, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता से यह स्पष्ट होता है कि इनके रासायनिक गुण समान होंगे, यह स्पष्ट होता है कि इनके रासायनिक गुण समान होंगे। इनके रासायनिक गुण समान होंगे। हो गया बच्चों,
अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, प्रथम तत्व ऑक्सीजन में, प्रथम तत्व ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में डी कक्षक अनुपस्थित है, डी कक्षक अनुपस्थित है, डी कक्षक अनुपस्थित है, लेकिन अन्य सभी तत्वों में, लेकिन अन्य सभी तत्वों में, अन्य सभी तत्वों में रिक्त, लेकिन अन्य सभी तत्वों में रिक्त एन डी कक्षक, अन्य सभी तत्वों में रिक्त एन डी कक्षक पाई जाती है, रिक्त एन डी कक्षक पाई जाती है, रिक्त एन डी कक्षक पाई जाती है, रिक्त एन डी कक्षक पाई जाती है। अतः ऑक्सीजन, अतः ऑक्सीजन, अतः ऑक्सीजन वर्ग के, अतः ऑक्सीजन वर्ग के, वर्ग के अन्य तत्वों से, वर्ग के अन्य तत्वों से, वर्ग के अन्य तत्वों से कुछ भिन्न होती है, वर्ग के अन्य तत्वों से कुछ भिन्न होती है, वर्ग के अन्य तत्वों से कुछ भिन्न होती है। देखो बच्चों, हम क्या बताएं कि ऑक्सीजन में तो खैर डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन ओके डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन कैसा डी ऑर्बिटल होता है? रिक्त। रिक्त कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? खाली। कैसा रहेगा डी ऑर्बिटल? खाली रहेगा, यानी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहेंगे, परंतु डी ऑर्बिटल रहेगा। क्या इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देखो, तो अभी हम तुम लोगों को बताएं कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर का, तो बच्चों ये सभी कैसे हैं? धातु, अधातु, धातु कैसे हैं? अधातु है। कैसे है बच्चों? ये अधातु है। बच्चों एस और टी क्या है? उपधातु। एस और टी क्या है? उपधातु है। और वहीं बच्चों अगर हम पीओ का बात करें तो ये कैसा है? धातु है। कैसा है? तो इसको लिख लो फटाक से ऐसे, ऑक्सीजन सल्फर अधातु, सेलेनियम टेलुरियम उपधातु और पोलोनियम धातु है। चलो फटाक से लिख लो। क्या बारे कितना बना रही है वीडियो मेरा? हो गया। चलो बच्चों लिख लो फटाक से। बच्चा लोग उतार लिया? इसी में नहीं लिख लिया, अलग से लिखा है ना, इसी में मत लिख लेना, ये कि चार्टे में लिख लेना। चलो क्या वही किया है तुम लोग? उसी में लिखा गया? आप लोग महान। चलो बच्चा लोग एक बात यहाँ ध्यान दो, बच्चा लोग ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? अधातु है। क्या है? मतलब इसमें क्या धातु का गुण पाया जाता है? क्या अधातु में धातु का गुण पाया जाएगा बच्चा लोग? तो तुम बोलेगा दीदी बिल्कुल भी नहीं, 1% भी धातु का गुण उसमें पाया नहीं जाएगा। बच्चों क्या उपधातु में धातु के गुण पाए जाते हैं? तो बोलेगी दीदी हाँ थोड़ा सा,
हैं? तो मतलब इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ा सा, और खैर ये तो धातु है। मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा, धात्विक गुण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे कम धात्विक गुण, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा। तो अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो बच्चों ये भी तो इसका भौतिक गुण ही ना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो भौतिक गुण में इस पॉइंट को लिख लो। अगला हेडिंग दो भौतिक गुण, फटाफट। अगला हेडिंग दो भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण में पहला पॉइंट लिखो। हेडिंग दिया बच्चा लोग? चलो भौतिक गुण में पहला पॉइंट लिखो। लिखो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों का धात्विक गुण भी बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों का धात्विक गुण भी बढ़ता है। देखो बच्चा लोग, यहाँ ध्यान दो, हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़े एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग 16 के तत्व। इसको क्या कहा जाता है, किस आधार पे ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन इस तत्व, सॉरी इस पूरे वर्ग का पहला तत्व है, इसलिए इस पूरे वर्ग को क्या कहा जाता है। और हम देखें इस वर्ग के तत्व जो है वो अयस्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कैल्कोजेंस। क्या कहा जाता है बच्चों? कैल्कोजेंस कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखिए बच्चों लोग इसकी उपलब्धता, क्या देखिए इसकी, ऑक्सीजन संपूर्ण पृथ्वी का बात करें तो 46.6% पाया जाता है, और अगर केवल वायु की बात करें तो 21% आयतन के हिसाब से। किसके हिसाब से? आयतन के हिसाब से। और वहीं बच्चों अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन संपूर्ण पृथ्वी पर पाया जाने, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। और बच्चों अगर हम इस वर्ग के दूसरे तत्व का बात करें जो है सल्फर, जो क्या है, सल्फर। तो बच्चों ये जो सल्फर है ये कितना पाया जाता है, 0.052%। कितना पाया जाता है? 0.052% पाया जाता है। बच्चों इसमें कुल 5 तत्व, कितने तत्व हैं? 5 तत्व। हम इन पांचों तत्वों में बच्चों देखिए कि इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो तुम लोग को होमवर्क दिया है, कि सिखा दिया है, बन जाएगा सबसे। उसके बाद बच्चों लोग हम लोग देखिए कि इन सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षा जो है वो NH2NP4 पे खत्म हो रहा है। किस पे खत्म हो रहा है? NH2। चूंकि ये P पे खत्म हो रहा है इसलिए ये P ब्लॉक के तत्व हैं। किसके तत्व हैं? P ब्लॉक के तत्व हैं बच्चों। और वही बच्चों ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, लेकिन इन सभी में रिक्त डी ऑर्बिटल है। कैसा है बच्चा लोग? खाली डी ऑर्बिटल है। तो जिस आधार पे बच्चा लोग ऑक्सीजन जो है इन सभी से थोड़ा भिन्न होता है, इन सभी से थोड़ा क्या होता है, भिन्न होता है। उसके बाद बच्चा लोग हम लोग पढ़े कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो बताओ उसके बाद क्या इस पूरे टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब बच्चों से बन जाएगा ना? कोई बच्चा ऐसा जिससे नहीं बनेगा? सबसे बन जाएगा ना? चलो तो आज के लिए रहने दो इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल।